हम सभी ना एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो सिर्फ सांस लेने से कहीं बढ़ कर हो। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में वो असली सुकून, वो मकसद मिलता कहाँ है? चलें इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही गहरे खुतबे की रोशनी में ढूंढते हैं। अच्छा, हफ्ते का आखिरी दिन। एक तरफ नारा है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, यानी बस अब पार्टी और रिलैक्स करने का वक्त है। दूसरी तरफ सोच है थैंक गॉड इट्स जुमा, यानी खुदा को याद करने, उससे जुड़ने का मौका। तो ये दो बिल्कुल अलग सोचें हैं जो हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं कि जिंदगी का असल मकसद आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी चीज़ की कद्र कैसे करते हैं? क्या वो दौलत से नापी जाती है या फिर रूहानियत से? इसी बात को समझाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ज़हीन सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बड़ा दिलचस्प काम किया। उन्होंने अपने लोगों को एक सबक सिखाने के लिए बाजार का इंतखाब किया। ज़रा सोचें, बाजार में लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं और अचानक कोई आकर ऐलान करता है कि नबी की मिरास तकसीम हो रही है। अब मिरास का लफ्ज़ सुनकर ज़हन में क्या आता है? ज़ाहिर है पैसा, सामान, दौलत। तो बस सब ने अपनी दुकानें छोड़ी और मस्जिद की तरफ भागे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसने सबकी असली तरजीहात को सामने लाकर रख दिया। और यहाँ वो बात सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। अबू हुरैरा ने समझाया, अंबिया अपने पीछे दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते, वो तो मीरास में इल्म छोड़ जाते हैं। और जिसने ये इल्म पा लिया उसने समझो बहुत बड़ी दौलत पा ली। कितनी गहरी बात है। यानी असल अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस इल्म और हिकमत में है जो रूह को सुकून देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये रूहानी दौलत पनपती कहाँ है? जैसे किसी पौधे को अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिल को भी जिंदा रहने के लिए एक सही माहौल की ज़रूरत पड़ती है। चलें देखते हैं कि हमारे आसपास की जगह हमारी अंदरूनी कैफियत पर कैसे असर डालती हैं। अब इस्लाम तो तिजारत को बुरा नहीं कहता, फिर बाजार अल्लाह को सबसे नापसंदीदा जगह क्यों है? बात कारोबार की नहीं, बात उस माहौल की है जो वहाँ होता है। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान अक्सर दुनिया में गुम होकर खुदा की याद से गाफिल हो जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स मस्जिद वो जगह है जहाँ दिल को ठहराव और सुकून मिलता है। जब हम लगातार ऐसे माहौल में रहें जहाँ अल्लाह का जिक्र ही ना हो, तो हमारे दिल पर उसका क्या असर पड़ता है? खुतबे में कहा गया कि ये चीज़ दिल को मुर्दा कर देती है। ये जिस्मानी मौत नहीं, बल्कि रूहानी मौत है, यानी एहसास का, हमदर्दी का और मकसद का ख़त्म हो जाना। ये मिसाल मेरे ख्याल में सब कुछ वाज़े कर देती है। पानी के बगैर मछली क्या करती है? तड़पती है, जिंदा नहीं रह सकती। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल भी जब अल्लाह के जिक्र से दूर होता है तो बेचैन और बेजान सा हो जाता है। तो जिक्र सिर्फ कोई रस्म नहीं, ये हमारी रूह की बका के लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क शायद ही बयान किया जा सकता हो। जो याद करता है वो जिंदा है, जो याद नहीं करता वो मुर्दा है। ये सिर्फ कोई शायराना बात नहीं, ये एक रूहानी हकीकत है। एक जिंदा दिल महसूस करता है, जुड़ता है और नशोनुमा पाता है, और एक मुर्दा दिल वो सख्त और बेहिस हो जाता है। अच्छा, तो अगर जिक्र दिल को जिंदा रखता है, तो इस जिंदगी का मियार क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराने का नाम है या इसमें कुछ गहराई भी है? अब हम इबादत की असल रूह यानी हुलूफ को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी इबादत जिसमें कोई शर्त ना हो। हुलूस क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है। खुतबे में एक नौजवान खातून का जिक्र है जो एक ऐसे सफ़र पर निकली है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो इस्लाम कबूल करने वाली है, अपनी शहादत देने वाली है। और जैसे ही वो ईमान के वो अल्फाज पहली बार अपनी ज़बान से अदा करती है, उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकलती है। ये खुशी के, सुकून के और उस गहरे ताल्लुक के आंसू हैं जो उसने अभी अभी महसूस किया है। लेकिन वहाँ रोने वाली वो अकेली नहीं थी।
पास ही बैठी एक बुजुर्ग खातून जो पैदाइशी मुसलमान थीं, इस लड़की को देखकर रोने लगती हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है। एक शख्स जिंदगी में पहली बार ये कलमा पढ़ रहा है, दूसरा शायद हजारों बार पढ़ चुका है, तो फिर वो क्यों रो रही हैं? उनका जवाब दिल को छू लेने वाला है। वो कहती हैं, मैं 64 साल से ये कलमा पढ़ रही हूँ और आज तक एक बार भी नहीं रोई। इस एक लम्हे में उन्हें एहसास हुआ कि इस नई मुसलमान होने वाली लड़की ने अपना सब कुछ, अपना खानदान, अपनी पुरानी जिंदगी ईमान की खातिर दांव पर लगा दिया था, जबकि उन्होंने इसे हमेशा एक मिरास की तरह समझा था। ये था हकीकी खुलूस से आमना सामना। ये कहानी हमें इस एक बहुत ही ताकतवर सवाल की तरफ ले आती है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है, कभी काम की तरफ, कभी घर की परेशानियों की तरफ, तो गोया अल्लाह हमसे पूछ रहा है, ऐ मेरे बंदे, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझसे बेहतर किसी चीज़ की तरफ ध्यान लगा रहे हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अंदर से झंझोर देता है। जहन का ये भटकना भी ना एक तरह की रूहानी नींद है। हम जिंदगी गुजार तो रहे होते हैं, लेकिन पूरी तरह से बेदार नहीं होते। तो फिर इस नींद से जागें कैसे? जिंदगी अक्सर हमें वेकअप कॉल्स देती है, ऐसे लम्हे जो हमें हिलने पर मजबूर कर देते हैं। ये वेकअप कॉल्स आखिर हैं क्या? ये जिंदगी के वो झटके हैं जो हमें हिला कर रख देते हैं। कोई हादसा, किसी अपने का बिछड़ जाना, कोई बड़ा बहरान। ये अल्लाह की तरफ से हमें आहिस्ता से जगाने का तरीका है, और अगर हम नहीं सुनते तो ये झटके और जोरदार होते जाते हैं। जब अलार्म बजता है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाओ, या फिर उठकर हरकत करो। रूहानी वेकअप कॉल का भी यही मामला है। सिर्फ ये कह देना कि हाँ मैं जाग गया काफी नहीं है। उठना पड़ता है, अपने जहरीले माहौल को बदलना पड़ता है, और एक ऐसी जगह बनानी पड़ती है जहाँ रूह सुकून का सांस ले सके और परवान चढ़े। और ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। वेकअप कॉल के फौरन बाद दिल नरम होता है, खुला होता है, तब्दीली के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर हम देर कर दें, अगर हम सोचते ही रह जाएं, तो दुनिया की सख्ती वापस आ जाती है और दिल के दोबारा सख्त हो जाने का खतरा होता है। वो जो रोशनी का लम्हा होता है ना, वो एक बहुत कीमती मौका होता है जिसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि ये सफ़र कोई एक दिन का नहीं, ये तो ज़िंदगी भर का है। हमने देखा कि असल दौलत इल्म में है। हमारा माहौल हमारे दिलों पर कितना असर करता है, और ये कि खुलूस के बगैर इबादत सिर्फ एक रस्म बन जाती है। लेकिन इस रास्ते पर अकेले चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये खूबसूरत दुआ है जिस पर बात ख़त्म होती है, ऐ दिलों को फेरना वाले, मेरे दिल को अपने रास्ते पर साबित रख। ये दुआ इस बात का इकरार है कि दिल को जिंदा रखने के लिए अपनी कोशिश के साथ साथ अल्लाह की मदद की भी हर लम्हा ज़रूरत है।